नलगीर, दोस्तों, ठंडी, वावड़ा, इन सभी की तरफ से आज एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में ये तय किया गया है कि भाई जुम्मा का दिन आखिरी कारोबार करने का, हफ्ते के दिन 26 तारीख से सभी हज़ारों मंदिर वाले मुहिम जो चालू है, जो एहतजाज चालू है पूरे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र निवासी के एहतजाज कर रहे हैं कि भाई गोवंश हत्या कायदा रद्द करो। इसके लिए हमने सभी ने बंद किया है और हमारा आखिरी दिन जुमा तारीख 26 होगी और उसके बाद से कारोबार बंद किया जा रहा है। सरकार से हमारा प्रोटेस्ट चालू है। हम जब तक सरकार हमें इंसाफ नहीं देगी, हम जब तक बंद रखेंगे। सरकार हमारी इस आवाज को सुने और सरकार होश में आए, महाराष्ट्र सरकार होश में आए और हमारे जुल्म को, हमें जो तकलीफ है उस तकलीफ को दूर करे और हमारी आवाज को सुने। सरकार होश में आए, महाराष्ट्र सरकार। और इस मुहिम, ये पूरी मुहिम महाराष्ट्र लेवल पर चल रही है। जब तक सरकार हमें इंसाफ नहीं देगी, जब तक हम पूरे उदगिर तालुका, लातूर जिला, महाराष्ट्र लेवल बंद रहेगा। मालेगांव, धुलिया, चालीसगांव, औरंगाबाद वाले हमसे एक महीना पहले से कुर्बानी दे रहे हैं। हम 26 तारीख से कुर्बानी दे रहे हैं और बंद का ऐलान कर रहे हैं। और सरकार से ये हमारी मांग है कि गोवंश हत्या कायदा बंद करे, रद्द करे और सरकार होश में आए, महाराष्ट्र सरकार होश में आए। ये उदगिर तालुका के पूरे बिरादरी और तकरीबन तंजीमें की आवाज है और इस आवाज को सरकार सुने, सरकार होश में आए। और मैं हमारे आमदार मंसूर साहब से भी गुजारिश करता हूं कि वो हमारे इस तालुके के विधानसभा के एमएलए हैं, वो हमारी आवाज को सुने और हमारी तकलीफ को दूर करे। मैं उनसे अदब गुजारिश करता हूं कि हमारी ये बात को ध्यान में रखे। मेरे भाई, जज्बे से काम चलने वाला नहीं है, जज्बे के भाषणों से काम चलने वाला नहीं। ये काम होश और आवाज से चलने वाला है। ये काम के लिए तरतीब बनाओ। तुम किस तरीके से तरतीब बनाना है उस तरीके से तरतीब बनाओ। जहां जहां भी आपको अगर बंसोड़े साहब की जरूरत पड़ रही होगी तो मैं पार्टी का शहर अध्यक्ष बोल के आज तुमको गवाही देता हूँ, वहां पर मैं बंसोड़े साहब को आपके पास ला देगा। ये बहुत जुल्म राजनीति हो रही है। ये क्यों हो रही है? आपस के तो तोड़ के वजह से, आपस के नाइतिकों की तरफ से। इस टाइम में हमारे अदिल भाई के घर पे रेड मारे गई थी। मेरे को फयाज भाई का फोन कंटिन्यू चालू था और मैं मुंबई से होकर आ रहा था। रात के 3 बजे तक फयाज भाई ऊपर थे हमारे पार्टी के जिला सचिव थे। हम कभी ऐसा सियासी पार्टी में और हमारी इसमें सत्ते में है बोले तो हम आपको दूर नहीं समझे कभी भी। मेरे को जब भी आपका फोन आया, अभी मेरे को रफी का फोन आया, आपको आना है, मैं सुना था, मैं लातूर जाने वाला था उधर का। मैं पहले शुरू बोला आपने यहाँ पर जो जुल्म हो रहा है उसके साथ हमको खड़ा होना है। हम तुम्हारे साथ रात और दिन है। तुम खाली आवाज दो हमको। अगर ये बंद करना है तो ऐसा बंद करो, इसके बाद कभी कुछ किसी की मां के जगह में दम नहीं होना कि तुम्हारे को कोई छेड़ सके, ना तुम्हारे को कोई छूट सके, ना तुमको कोई रोक सके। कानून क्या है? तुम कानून की इजाजत लो। 1 2 नहीं, 10-20 वकील अपने साथ रखो। पुलिस किस तरीके से तुम्हारे पे अत्याचार कर रही, तो वो इसलिए अत्याचार कर रही है कि इन्हीं के लोगों ने पुलिस वालों को उछाल कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। आप खाली महीना 2 महीने सब्र करो, उन्हें तुम्हारे घर तक आएंगे और पुलिस वालों को दर्पण डालेंगे कि हम तुम्हारे गाड़ियों को प्रोटेक्शन देंगे, चलो बाजार चालू करो बोल के गवर्नमेंट ये करने को तैयार मजबूर हो जाएंगी। अब मैं पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूँ, गाड़ी निकलने बराबर तुम्हारी गाड़ी तैयार कैसा रह रही? ये गौ रक्षकों की जिम्मेदारी। अगर गौ रक्षक पकड़ना है तो गौ रक्षक को फिरियादी बनाओ। गौ रक्षक फिरियादी नहीं होना, खुद पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी फिरियादी बन रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट को अगर उसकी ड्यूटी यहाँ है थाने में और उन्हें अगर हल्ली के बाजार में जाके अगर उन्हें वहां से गोरक्षक पकड़ के ला रहे हैं, यहाँ से गाड़ी जा रही, तो तुम फिरियादी कैसा बन रहे? इसका मतलब यह है कि गोरक्षक और डिपार्टमेंट मिला हुआ है। हमारे गाँव को लग जाके या जानवरों को लग जाके हम बगैर सर्टिफिकेट का जानवर खरीदते ही नहीं। ये पहले हमारे को ठाम में सिद्ध करके बताना
जब डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया ये भागकर है, ये काम करने के लायक नहीं है, बीमार है। अगर शेतकरी अगर बीमार या ज़ईफ जानवर को पालेगा तो उसको साल को 1 एकड़ खेत बेचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जानवर खरीद रहे तो सिर्फ कुरैशी खरीद रहे, ऐसा नहीं है। 70% मुसलमानों को खेती है, 70% दलितों को खेती है, 50% क्रिश्चियनों को खेती है, उनके भी घर में जानवर लगते हैं। जानवर गाड़ी में दिखेगी कुरैशी और मुसलमान है बोल के ऐसा एक प्रोपेगेंडा चला रहे। इसके बाद अपने को यह होके काम करना पड़ेगा। आप अपन बेमुद्दा बंद रखो। जैराबाद के हलाना में मैं देखा परसों, मैं रात में हैदराबाद से आ रहा था, 2 बजे रात के कुरैशी के लोग गाने लगा के बैठे, उचाड़ खाने में भी गाने जाने नहीं देंगे हम। अगर तुम हमारा हुकूमत हमारे को तैयार कर दे तो हुकूमत के दायरे के साथ हुकूमत के सिविल ड्रेस में पुलिस लगा के उचाड़ खाने चालू है, हम उचाड़ खाने भी चलने नहीं देंगे। बंद है तो सब बंद करेंगे। 600 करोड़ रुपए का करने वाला 1 महीने का पूरे महाराष्ट्र का। एक वकील साहब ने कुरैशी बोलकर उन्होंने पूरा औरंगाबाद के बताया परसों कि जानवरों का कितना अदा का टर्नओवर है, कितना नुकसान है गवर्नमेंट का। अपन 10% नहीं यहाँ यूज नहीं करते, 90% गोश्त एक्सपोर्ट होता है। करोड़ों अरबों रुपए टैक्स बनता है उचाड़ खाने वाले, सत्ताधारी पार्टियों को पैसे देते हैं, ये सब परेशान होते हैं। सिर्फ तुम एहतियात रखो, तुम्हारे में ना इत्तेफाकी नहीं होना। 2014 से ये कायदा लागू हो गया, होने के बाद आज 11वां साल है। आज तक उदगीर में 11 बकरीद की ईद हो गई, मगर ये कल के बकरीद की ईद को मुसलमानों के घर में घुसने का काम पुलिस ने किया है। 11 साल से ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इस वजह से हुआ कि आपने मकसद को याजूद और माजूद ने तुमको टिप दिया है, तुम्हारी एक ही नहीं होने की वजह से पुलिस वालों की हिम्मत बढ़ी हमारे घर तक आने की। कोई अधिकारी किसके घर को नहीं जाता, कोई ना कोई बताना पड़ता है। तुम्हारी ना इत्तेफाकी पहले ये कर दो, तुम एक हो जाओ। चाहे वो हिंदी हो या मुसलमान हो, जो गाड़ी का ड्राइवर है उसका नाम पूछा जा रहा है, उसके बाद उसके साथ जो करना है वो किया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई किसान है जिसने कुरैशी बिरादरी और किसी को अपने जानवर बेचे हैं या खरीदी किए हैं, ऐसे किसी पर गुनाह नोट हुए हैं ऐसा नहीं है, उन पर भी गुनाह नोट हुए हैं। इस फायदे का दुरुपयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले मरतबा गिर शहर में मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में सबसे पहले गोश्त बंद करने का या कुछ हुआ था, और इसमें से कई लोग दूसरे हमारे जो साथी कुरैशी बिरादरी से वाबस्ता लोग हैं उनके पास जाकर बोल रहे थे कि आप मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं और आप बहुत चालू हो, जबकि वो चीज ऑथेंटिक तरीके से नहीं थी। अब महाराष्ट्र के कई अजला में कुरैशी बिरादरी ने ये डिसीजन लिया है कि हम खरीद फरोख्त और गोश्त पर खर्च करना बंद कर देंगे। ये बात यहाँ तक सीमित रहने से अपना मसला हल होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। अगर हमारे पेट में तकलीफ होती है तो पेट दुखने की ही गोली खाना चाहिए, सर दर्द की गोली खाने से हमारी तकलीफ दूर नहीं होती। हिंदुस्तान में जिस किस्म की जातिवादी सरकारें बैठी हुई हैं, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या चाहे वो केंद्र की सरकार हो, इन सरकारों ने प्रोजेक्ट कर करके इस पर बात करने वाले ऐसे कुछ टिल्ले पैदा किए हैं जो इस चीज को हिंदू मुसलमान करते हैं। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो आपसे ज्यादा कौन लोग परेशान हैं? वो लोग परेशान हैं, वो किसान परेशान है जो दूध का व्यापारी है। अभी दूध की संख्या यानी कि तादाद कब ज्यादा होती है? जब जर्सी गाय पालते हैं, तो जर्सी गाय से होने वाली जो नस्लें हैं, जब उसके ऊपर पाबंदी लग गई, वो पूरे बिरादरी को किसी न किसी तरीके से वो पहुंचाई जाती। लेकिन अब जर्सी गाय के बच्चों का तो काम खेत की किसानी के लिए तो होता नहीं है, तो उन जानवरों को लाकर 2 दिन 3 दिन के जो बछड़े हैं उनको जंगलों में छोड़ा जा रहा है, वहां पर कुत्ते, यानी कि उस जानवर की। अब हमारा आंदोलन शुरू हो रहा है जुमेरात से आंदोलन शुरू हो रहा है। गोश्त बंद करके हम हमारे घरों में बैठेंगे, सरकार पे इसका कोई असर होने वाला नहीं है। हमको गोश्त बंद करने के बाद बाजारों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, रास्ते पर आना पड़ेगा। जब तक हम रास्तों पर नहीं आएंगे सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा। हम बड़े बड़े आंदोलन करके देखें, शाहीन बाग का आंदोलन हमने करे, बड़े बड़े जो है उलमा इकराम को अंदर डाले, उसके भी हमने आंदोलन करे, लेकिन सरकार पे उसका कोई असर नहीं हुआ। तो आप ये मत समझो कि हम गोश्त बंद करेंगे और इसका कोई असर होगा। बाजारों से
कर्नाटक में गोश्त चालू है, तेलंगाना में गोश्त चालू है। वहाँ पर जो है व्यापारी अपने अपने हिसाब से जो है गोश्त लेके जाएंगे। जैसे मंजूर मैंने बोले कि भाई हमको बाजारों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। गोश्त आप काट रहे हैं, सारी फॉर्म गोश्त खा रही है, सारी फॉर्म को भी इसमें जो है जगाने की जरूरत है, जगने की जरूरत है। तो मेरी गुजारिश है कि इसके बाद वक्फे से हमको आंदोलन तय करना पड़ेगा। एक दिन हमको धरना देना है तहसील के सामने, एक दिन शिवाजी चौक में जो है हमको रास्ता रोको करना है। तो ये पूरे तालुके में होना है, जिले में होना है, पूरे महाराष्ट्र में ही हुआ तो उस सरकार पर असर होगा। और ये गौ हत्या का जो कानून बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो ये कानून खत्म हो सकता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप हजरात आपस में इत्तेहाद पैदा करिए। जहाँ कहीं भी मसला होता है आप लोग हमको आवाज दीजिए, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। हम लोग अपने अपने एतबार से हर चीज आपके प्रोग्रेस आपके साथ देने का वादा किया। इंशाअल्लाह ताला अजीज मैं ये कर रहा हूँ कि आपकी बिरादरी जैसे महाराष्ट्र लेवल से एक यूनिटी से ये बन करें, तो ये महाराष्ट्र लेवल से हो गया, मगर हमारे पास तो कर्नाटक और आंध्रा है, उसका असर नहीं पड़ेगा। तो 30 किलोमीटर पे गोश्त मिल रहा है, तुम बर्न करने के बाद उसका असर नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारी बिरादरी जितने स्टेट लेवल के लोग हैं उनसे कमेटी को लोगों को बुला के जिम्मेदार है, उनको ये पूरे कि हमको आंध्रा और कर्नाटक का भी गोश्त बंद होगा, तो उसका असर पूरे स्टेट में पूरे इंडिया में पड़ेगा। हमारा फोकस जितना भी कुछ भी कर दो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम्हारे पास गोश्त नहीं था, बंद के दिनों में हमारे घर में गोश्त था, तुम कुछ गोश्त खाने को मांगे हुए थे, मगर हमारे मुसलमानों घर में पूरा गोश्त था, क्यों तो आसानी हो गई थी ना, भूख हो गई थी आपस में तुम्हारे खेड़ों में वालों में जो भी है, मगर आप वो हालात नहीं है। क्यों तो आज हम हर न्यूज सोशल वर्क पे हम देख रहे हैं, क्यों तो औरंगाबाद और महाराष्ट्र लेवल से जो काम चला है आप सही तरीके से चला है। तुम 2 महीने पहले अपनी मनमानी करे थे, मगर अब जो सही काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से काम हो रहा है, और गवर्नमेंट का झुकाना अगर है तो पूरा ऑल इंडिया लेवल से झुकने वाले पूरा असर पड़ता है। आप जो झुका रहे हैं वो सही तरीके से झुका रहे हैं। और हमारे उद्योग के प्रतिनिधि संजय भाई बंसोड़े साहब को भी हमारी एक डेलीगेशन आप बिरादरी की तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से पूरे मिलके हम संजय भाई बंसोड़े के साथ बैठेंगे। और तुम स्टेट में है, तुम सरकार में है, 1 मिनट आप बुलाने के लिए जाना पड़ता है, कोई भी आते नहीं, हमको डेलीगेशन लेके जाना है। तुम जिस सरकार के साथ है वो सरकार ने हमारे साथ नए नए कानून निकालिए, वो कानून के ऊपर पाबंद करो। आप जिसका सपोर्ट है वो सपोर्ट के तहत हम उनके पास में जाना है। तो हमारे पास में जितना मेहनत करें, मैं भी राष्ट्रवादी का छू, मगर जनरल बोले मैं हर वक्त काली रात को साथ देना ले, जब तक थाने में नहीं था इन्वॉल्व, कोई आपको नोटिस नहीं दिए, जबकि उन्होंने इन्वॉल्व नहीं हुए, उन्होंने बोले नहीं, तो अपने को उनकी बात रखना है। आज उनको महाराष्ट्र में पूरा मालूम हो गया, अब बोलने की जरूरत है। आप खाली हमारा निवेदन पत्र और राइटिंग, हम भी राइटिंग में लेने की कोशिश करें, ये कब तक हम मुख्य कर लड़ेंगे। मैं पिछले महीने में मैं बम्बई गया था, वहाँ पे एक आमदार साहब किसके पार्टी के थे वो नहीं बोलता, लेकिन हमारी पार्टी के थे और गैर मुस्लिम के थे, उनसे बात की था कि क्या हो रहा है, ऐसा रहा तो कैसा। तो उनका एक बोलना था कि ये मनुवादियों की सरकार है और इनको जो है ना सिर्फ इनको रोकने का मकसद नहीं, बोले इनके अंदर भी कई लोग हैं जो बीफ खाने वाले हैं, जो ये गोश्त खाने वाले हैं, इनके अंदर नहीं बोले। लेकिन ये लोग क्या है, ये बजरंग दल के जो कार्यकर्ते हैं जिनके हाथ में काम नहीं है, जिनको नौकरियां नहीं दे सकते अपन, तो वैसे लोगों को जो है ना चुप ऐसा ये लगा देके छोड़ दे रहे बोले, यानी वो कैसा बगल में का बाल सीधा करने के वास्ते काम जैसा देते नहीं, वो सीधा होता नहीं और काम होता नहीं। वैसे ही जो है गाय बैल पकड़ो के दिए वाला है, उनके खुद लोग गाय बैल खाने वाले लोग। तो उनका बोलना ये था कि भाई तुम जो है ना ये कुरैश बिरादरी 25 पैसे का कारोबार करती, 25 पैसे का, जबकि 125 रुपये का कारोबार कंपनियों वाले करते पड़ेगा। तो कंपनियों को माल सप्लाई करने वाले कौन है, तो हमारे व्यापारी, हमारे अंदर से खरीद के देने वाले। तो उनका ये बोलना था कि भाई तुम कंपनियों का माल बंद करोगे, व्यापारी को क्या है 25 पैसे का कारोबार है, 25 रुपए का नहीं 25 पैसे का कारोबार है, 125 रुपए का कारोबार है। तो ये खरीदो फरोख्त बंद करके कंपनियों अगर तो बंद करिए, कंपनियों को फर्क पड़ेगा। तो कंपनियों वाले सरकार से जुड़े वाले हैं, आपको मालूम होना चाहिए पिछले में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था कि गोश्त की कंपनियों वालों के पास से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के पूरा ये लोगों ने चंदा वसूल करेंगे। तो तुम लोग एक काम करो, एक जयंती से पिछले में जो हुआ रोशन साहब बोले, बहुत सारे बोले कि भाई गाँव के लोगों को पूछना था, वो बात तो मैं जो ना रबी बोले कि आपने सब कुछ बोला, रशीद साहब कैसे भाई मतलब गाँव के लोगों को पूछ के करो तुम, और कुर्बानी के साथ में जो है वाजिब अमल तुम जो है हम तुम्हारी तरफ से हमारा वाजिब अमल से, तो वो लोग जो है वो गलती को माने हो। लेकिन अब ये बात है कि भाई बिरादरी में एकजुट नहीं है, बिरादरी में वो क्या बोलते दुश्मन है, ऐसा है एक खानदान के अंदर तो भाई में नहीं चलता, बड़ी बिरादरी है कुछ तो होगा, उसको जो है ये नजरअंदाज करके चलना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि तुम लोग सख्ती से, हम लोग महीना 2 महीने 4 महीने गोश्त नहीं खाने से मरने वाले नहीं,
तुम भी नहीं मानने वाले, हम भी नहीं मानने वाले। लेकिन इसको अपना वचन रखने का तो पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि नावदा खासा बोले जैसे बाजू में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपके बिरादरी के लोगों को रिक्वेस्ट करके भी हमारे पद में शामिल रहो और कंपनियों को माल मत मिले। कंपनियों को माल जाना बंद हो गया तो यकीन मानो तुम्हारे 1 महीने के अंदर मसला है। ये सरकार अपने आप कंपनियों का मसला है। बड़े बड़े कंपनियां चालू है, उनका 2500 रुपए कारोबार हो रहा है, 25 रुपए कारोबार हो रहा है, तो जो वो पहले अपने कारोबार को बंद करो, वो बड़े कंपनियां बंद करो ऑटोमेटिक। और पूरे कंपनियां किसकी है कोई अच्छे नहीं मालूम है। एक अलाना छोड़े तो बाकी पूरे कंपनियां हिंद होंगे। ये अलाना पार्टनरशिप है मुस्लिम की, अलाना में पार्टनरशिप है मुस्लिम की, लेकिन बाकी सबके अंदर पार्टनरशिप नहीं है, पूरे हिंद होंगे। तो मेरा बोलना ये है कि भैया लोगों को कुछ भी करो, कंपनी को माल मत मिलने दो। और दूसरी बात, यहाँ पे बैठे हुए हर बिरादरी के अपने लोगों के महाराष्ट्र में पूरे के पूरे किसके ना रिश्तेदार है, हर तालुके में हर आमदार के साथ ताल्लुक है। अभी तक कहीं इतनी तकलीफ नहीं थी जो आप जो चालू थी, इसमें गोरक्षक का पुलिस पूरा साथ दे रही। तो उसके बारे में आप जो भी आंदोलन करेंगे आपके हम साथ में, हम साथ में और हमेशा हम साथ में रहेंगे। एक दिन तकलीफ के घर से रेड डालेगा, 11-12 बजे रहते साथ में, तो 5 बजे तक साथ में थे। और आपके बिरादरी के जो लोग लगा दिए, ये दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जो लोग अपना तो मैं बोलते मैं जगह देता हूँ। जो यहाँ पर जिस मकसद के लिए मीटिंग यहाँ बुलाई गई है, मैं इस का सबके साथ इस मीटिंग की और यहाँ के फैसले की मैं तारीफ करता हूँ।